आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 है। एक्सरसाइज है 4.6। इसमें ट्राइंगल जैसे दो सिमिलर हैं। यदि एरिया एक का दिया हुआ है, दूसरे का एरिया दिया हुआ है और आपको साइड दी हुई है तो दूसरी साइड निकालनी है आपको, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें मेन चीज जो आती है वो ये है कि जो रेशियो है दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है स्क्वायर उनके करस्पॉन्डिंग साइड का। यानी एक का एरिया अगर A1 है, एक का एरिया A2 है, तो ये किसके बराबर होगा? कोई भी साइड ले लीजिए, यानी कि साइड 1 इसका साइड 2, मतलब दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड 2 ले रहा हूं मैं, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरीके से सारे सवाल चलेंगे। तो पहले में आपको एरिया ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC और DEF का ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, और आपको करना क्या है? BC आपको दिया है, EF निकालना है, तो BC बाई EF का होल स्क्वायर होगा। BC 2.3 दिया हुआ है, EF पता नहीं। तो यहां पर जब जाएगा, जैसे 16/25 है और यहां पर आपका स्क्वायर में है टर्म, तो यहां पर जब स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट आएगा, तो ये 4/5 मिलेगा आपको। तो 4/5 मिला तो 5 को 2.3 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाय 4 करिए, 2.875 आएगा। ऐसी दूसरे में भी ऐसी है, आपको एरिया दिया हुआ है पहले का, दूसरे का एरिया दिया हुआ है, और मोस्टली आप देखिएगा जो एरिया दिया होगा ना वो ऐसे दिया होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर रूट जब करेंगे इसका तो एक नंबर निकल के आएगा। फिर यहां पर आपको एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड निकालनी है, तो यही काम करेंगे। एरिया पहले का दूसरे का, दोनों को डिवाइड करेंगे, वो किसके बराबर होगा? दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का। तो यहां पर अब इस बार DE दिया हुआ है, AB नहीं दिया हुआ है, तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा इसका तो अंडर रूट इसका 9/64 का जब अंडर रूट लेंगे तो इसका तो 3 आएगा, इसका 8 8 64 8 आएगा। अंडर रूट 9/64 3/8 आएगा। तो 3 को फिर 5.1 से मल्टीप्लाई करिए, 8 से डिवाइड करिए, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में भी कुछ ऐसे ही है। यहां पर आपको बस ये है कि रेशियो निकालना है एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का। साइड आपको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? एरिया पहले ट्राइंगल का, दूसरा एरिया दूसरे ट्राइंगल का, इनको डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आएगा? जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके स्क्वायर का। तो तीसरा देख रहे हैं, सॉरी। तो इसमें हमको क्या करना है? एरिया क्या रेशियो निकालना है, तो 19/8, 19 यहां दिया हुआ है, ये AC और 8 ये दिया हुआ है, तो 19/8 का स्क्वायर कर दीजिए। 19 का स्क्वायर होता 361 और 8 का स्क्वायर होता 64, तो 361/64 आएगा। अगले वाले में आपको दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड निकालनी है। बिल्कुल सेम काम करेंगे। 36/64 दिया हुआ है। AB/DE में AB आपको नहीं पता, DE आपको 6.2 पता है, तो इसका अंडर रूट लेंगे। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो 6 6 36, तो 6 आएगा यहाँ। 8 8 64, तो 8 आएगा। AB/6.2, 6 को मल्टीप्लाई करिए 6.2 से, डिवाइड कर दीजिए 8 से, 4.65 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपको साइड दिए हुए हैं, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। एरिया क्या होगा? 1.2/1.4, जो आपको साइड दिए हुए उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका 36/49 इस तरीके से आएगा। ये बेसिकली पहले इसको थोड़ा सा, जैसे 1.2/1.4 है, पहले पॉइंट हटा दीजिए, 12/14 आएगा। 2 6 से 12 होता है, 2 7 से 14, इसका स्क्वायर होगा, तो ये आएगा 36/49, इसलिए 36/49 आया है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर है, पहले फिगर दिखाता हूं आपको। इस फिगर में ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। यदि BC आपको दिया है 10, PQ है 5, BA है 6.5 और AP दिया हुआ है 2.8, तो आपको CA फाइंड करना है। एक तो ये फाइंड करना है और AQ फाइंड करना है, और आपको बताना है कि जो एरिया है ACB और APQ, इसका रेशियो क्या है इनके एरिया का। तो पहले तो ये देखिए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, उसका कारण ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और आपको पहले इन्होंने खुद ही दे दिया है कि सिमिलर है, तो हमको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं। तो सीधा रेशियो ले लेंगे। रेशियो कैसा है? ये AB/AQ बराबर BC/PQ बराबर AC/AP। तो क्या क्या चीज दी हुई है, पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। ये वाले को, इसमें 6.5 दिया हुआ है, AB 10 आपका BC है, PQ 5 दिया, तो AQ निकालने के लिए 5 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 10 से, 3.25 आ जाएगा। अगले मर्तबा हम क्या करेंगे? इस BC PQ और इस वाले को ले लेंगे।
इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है, सी ए आपको 10 दिया है, एपी आपको 5 दिया हुआ है, पीक्यू आपको 2.8 दिया हुआ है, 10 को 2.8 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 5 कर देना है, 5.6 आ जाएगा। उसके बाद आप जो एरिया है इनका क्या कैसे करेंगे, कोई भी आप साइड ले लीजिए, कोई भी साइड ले लीजिए, उनका स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि जो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया किसके बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर, कोई भी ले लीजिए आप, क्योंकि इनका रेशियो बराबर है ना, चाहे ये ले ये ले ये ले एक ही बात है। तो आप ये ले लीजिए 10/5, तो 10/5 हो जाएगा आपका 5 2 10, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4:1। एरिया दो सिमिलर ट्राइंगल का 81 और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको जो रेशियो बताना है उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स का, और रेशियो बताना है उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस का। तो ये इस तरीके से ट्राइंगल बना है, ये इसकी हाइट है एडी, अगर एबीसी ट्राइंगल है तो। अगर हम एक दूसरा ट्राइंगल मान ले पी क्यू आर, तो उसकी ये हाइट हो गई। ध्यान रखिएगा कि जो एरिया है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का वो आपको दिया हुआ है, रेशियो उनके हाइट का क्या होता है, रेशियो उनके मीडियन का क्या होता है। तो वो भी यही होता है कि जो रेशियो होता है एरिया का, एरिया 1 एरिया 2, वो बराबर होता है ऑल्टीट्यूड पहले वाले का और ऑल्टीट्यूड दूसरे वाले का, इनका स्क्वायर। बस ऐसे मीडियन भी करेंगे, मीडियन पहले वाले का और मीडियन दूसरे वाले का, इसका स्क्वायर, इन पूरे का स्क्वायर। तो ऑल्टीट्यूड एरिया क्या दिया हुआ है 81/49, तो 81/49। अब देखिए क्योंकि ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ऑल्टीट्यूड का जो रेशियो है और मीडियन का जो रेशियो दोनों बराबर आना चाहिए, जो आएगा अभी। तो ये है आपका 81, ये है 49, तो 81/49 किसके बराबर हो गया, ऑल्टीट्यूड 1/2 का स्क्वायर और मीडियन 1/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर यहां लेके आएंगे तो रूट बनेगा, 9 9 81, 7 7 49, तो 9:7 इसका भी, 9:7 इसका भी। जो एरिया है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का वो ये दिया हुआ है 169 और 121। जो लॉन्गेस्ट साइड है ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर। इसका जरा फिगर देखिएगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है लार्जर ट्राइंगल का, अगर ये लार्जर ट्राइंगल है तो इसका लॉन्गेस्ट साइड जो है आपका 26 है। फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ही लेते हैं हम लोग, तो करस्पॉन्डिंग साइड ही तो लेते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको करना क्या है, 169/121 ये किसके बराबर होगा, जो साइड है लार्जर ट्राइंगल का, साइड है स्मॉलर ट्राइंगल का, इसका स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट ले लीजिए आप। क्या गया, ये होता है 13 और 169 का रूट होता है 13, 121 होता है 11, 121 11 × 11, तो ये L/S ये आपका 13/11 हो गया। और ये आपको लार्जर साइज है, ये आपको 26 दिया हुआ है, 26/S = 13/11, 11 को 26 से मल्टीप्लाई करिए, 13 से डिवाइड करिए, 22 आ जाएगा आपका, ये 22 है लॉन्गेस्ट साइड छोटे ट्राइंगल का। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एरिया दो सिमिलर ट्राइंगल्स के दिए हुए हैं आपको 25 और 36। यदि ऑल्टीट्यूड पहले ट्राइंगल का 2.4 सेंटीमीटर है तो आपको उसका दूसरा जो ट्राइंगल है उसका करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड बताना है। अब जैसे हमने देखा कि जब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं, एक ऑल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है, तो दूसरे का ऑल्टीट्यूड आप कैसे निकालते हैं। आप ये देखते हैं कि जब एरिया पहले का और दूसरे का एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, आप या तो साइड स्क्वायर कर लीजिए, या जैसे मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है कि ये एरिया जो इस ट्राइंगल का है, एरिया जो इस ट्राइंगल का है वो किसके बराबर है, AB/PQ, हमने ये साइड लिया मान लीजिए, और ये हमने ये वाला साइड लिया, इसके स्क्वायर के बराबर है। तो AB/PQ क्या है, AB/PQ क्या है, ये आपका 5/6 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा जब AB²/PQ² है और स्क्वायर जब यहां पर आएगा अंडर रूट बनेगा, एरिया आपको दिया है 25 और 36, तो ये होगा 5 5 5 25 और 6 6 36, तो 5/6 आ गया आपका AB/PQ। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखा जाए और आप ये ऑल्टीट्यूड आपने बनाया है, इसको यहाँ ऑल्टीट्यूड बनाया, तो अगर इस ट्राइंगल को देखें और इस ट्राइंगल को देखें तो B और आपका Q ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो वैसे भी दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो आप इनका रेशियो ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये AD और PS, क्यों ये AD और जो PS है वो AB/PQ के बराबर होगा। कैसे, अगर हम दोनों ट्राइंगल को लेंगे तो ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि हमको दिया हुआ है दोनों सिमिलर है, पहली चीज। दूसरा ये है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
तो ये ट्राइंगल ए बी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस ये दोनों सिमिलर हो गए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए बी बाय पी क्यू बराबर हो गया बी डी, या आप ये कहें, इसको बी डी छोड़िए, इसको आप ऑल्टीट्यूड ले लीजिए पहले, ए डी बाय पी एस, तो ए डी बाय पी एस आ गया, यानी ए बी बाय पी क्यू, ये पी क्यू है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ए बी बाय पी क्यू 5/6 के बराबर है और ए डी बाय पी एस इसके बराबर है, तो ए बी बाय पी क्यू की जगह आप ए डी बाय पी एस लिख सकते हैं। तो करना क्या है, 5/6 आपका ये ए डी जो है वो आपका दिया हुआ है 2.4, पी एस निकालना है आपको, पी एस हो जाएगा 6 इंटू 2.4 बाय 5 जो कि 2.88 सेंटीमीटर आएगा। ध्यान रखिएगा, ऑल्टीट्यूड हो चाहे आपका मीडियन हो, ये सारे वही रेशो, मतलब जो एरिया है उसके बराबर कर दीजिए और इनका स्क्वायर ले लीजिए। इसी तरीके से सबका आएगा, चाहे साइड लीजिए, चाहे आप मीडियन लीजिए, चाहे आप ऑल्टीट्यूड लीजिए। जो ऑल्टीट्यूड है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का वो 6 और 9 है, आपको रेशियो निकालना है उसका एरिया का। तो जो पिछला क्वेश्चन किया हमने उसका बस ये उलट है, तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से करूंगा कि जो एरिया 1 है और एरिया 2 है वो किसके बराबर होता है, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। बस ये कर लीजिए आप, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अब इसमें एक चीज आती है कि हमने जब इन दोनों को पिछले इसमें क्या किया था, इन दोनों को बताया था कि ये दोनों आपके सिमिलर है, बस उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये आपका 2 3 3 2 6 3 3 9, ये 2/3 स्क्वायर, इसको कर लीजिए क्योंकि साइड स्क्वायर करिए, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर करिए, मीडियन स्क्वायर करिए। ये आपके सामने इसका डिस्कशन भी है और प्रूफ भी है कह लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आना यही है। तो आपका आएगा 4/9, 4/9 आएगा आपका। एबीसी आपका ट्राइंगल है, एंगल ए आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल ए 90 डिग्री है। ए एन आपका ये परपेंडिकुलर है बीसी साइड के लिए, बीसी आपको 12 दिया हुआ है, एसी यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको रेशियो निकालना है जो एरिया है ट्राइंगल ए एन सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी सी यानी कि जो पूरा ट्राइंगल है आपका। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा कि अगर हम ये बता सकें कि ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है, ए एन सी और बी ए सी, तो कैसे, ए एन सी और बी ए सी, आप पहले मैं बी ए सी या एबीसी बना देता हूं और आपका आप ये ए एन सी बना देता हूं। तो ये ए सी है, ये ए सी है, पहले तो साइड ही कॉमन हो गया। उसके बाद ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये आपको बताया गया है। और फिर उसके बाद आप देखिए ये एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है इसका मतलब ये है कि जो एरिया है इसका और एरिया इसका रेशियो क्या हो, वो उसके साइड स्क्वायर के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड। तो आप कहेंगे एरिया ए एन सी का एरिया बी ए सी का ये बराबर होगा, जो आप ये साइड ले लीजिए ए सी स्क्वायर, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ये एन है, एन है। तो आपका ए सी स्क्वायर इस किसके बराबर, किसके, अगर आप बी ए सी ले रहे हैं तो इसको यहां पर हम बी सी ले लेंगे क्योंकि ये बी है, तो बी सी ले लेंगे, और इसका करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या होगा, यहां पर ए सी। तो ए सी इसका स्क्वायर है, तो ए सी कितना दिया हुआ आपको 5, बी सी कितना दिया हुआ 12, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो हुआ 25/144। इस फिगर को देखिए, यहां पर डीई आपको पैरेलल दिया हुआ है बीसी के, और इसका मान पहला वाला जो पार्ट है उसमें मान में डीई आपको 4 दिया हुआ है और बीसी आपको 6 दिया हुआ है। एरिया ट्राइंगल एडीई का 16 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल एबीसी का। अब आप देखिए ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। इसके अलावा जो एंगल ये है ये इसके बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि पैरेलल है, ये एंगल इसके बराबर है, राइट, और एंगल ए कॉमन है। तो ए सिमिलैरिटी से जो ऊपर वाला ट्राइंगल है छोटा वाला एडी, और जो पूरा ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल एडीई और ये पूरा ट्राइंगल एबीसी, ये आपके सिमिलर है। अब आप जानते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो रेशियो जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया इस ट्राइंगल एडी का छोटे वाले का लेंगे, एरिया आपको दिया हुआ है 16, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे। उसके बाद एरिया आपका आएगा बड़े वाले ट्राइंगल का, वो भी पता नहीं है तो मैं इसको बस ऐसे एरिया लिख देता हूँ। और उसके बाद इसका साइड लेंगे डी यानी कि 4, और इसका साइड लेंगे 6, डी और बी सी लिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 4 16, ये पहले तो इसको कम कर दीजिए, 2/3 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ 16/, तो एरिया निकालना है तो क्या आएगा 9 × 16/4,
ये आपका आएगा 4 4 60, 9 4 36, ये 36 आ गया। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या डी आपको 4 दिया है, अगली बार BC 8 दिया है, एरिया आपको ये दिया हुआ है। तो अब क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकाल लेना, अगले वाले में भी इसी तरीके से निकाल लेना है। एरिया आपको ट्राइंगल ABC का निकालना है। तो मैं इसको करके दिखा देता हूं आपको। ये हो यह रहा है कि आपको एरिया ADE, एरिया ABC जो हमने पहले किया DE बाय BC, इस बार बस ये 4 है, जो 6 था वो 8 हो गया, बस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, इसका स्क्वायर करना है बस आपको। अब आपको ADE ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मतलब सॉरी ABC का निकालना है। 25 आपको दिया हुआ है, इस बार जो है ADE 25 दिया हुआ, तो बिल्कुल सेम चीज अपनाएंगे। 4 स्क्वायर इंटू 8, मतलब 8 स्क्वायर इंटू 25 बाय 4 स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब नेक्स्ट वाले में हम जाते हैं, यहाँ पर क्या है DE और BC, D और BC आपका 3:5 रेशियो है इसका, यानी DE बाय BC आपका 3:5 है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरियाज ADE एंड ट्रेपीजियम BCED। इसमें क्या है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गई है। अब DC बाय BC, DE बाय BC यानी इसका और इसका रेशियो आपका है 3/5। तो आप जानते हैं ट्राइंगल का जो एरिया है, या फिर एरिया AR कर देता हूं, एरिया ADE का जो है, अगर हम इसको डिवाइड करें एरिया ABC, छोटा वाला ट्राइंगल का हम साइड लेंगे DE, बड़े वाले ट्राइंगल का हम लेंगे साइड BC। अब D बाय BC दिया हुआ आपको 3/5, इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है बेसिकली। तो इसे क्या करेंगे, ये आपका 9/25 आ जाएगा। ये आपका पहली चीज आ गई। अब आप ये देखिए कि आपको रेशियो क्या निकालना है, ट्रेपीजियम, यानी कि ये जो ट्रेपीजियम है BCED यानी ये ट्रेपीजियम, इसका एरिया और किसका रेशियो निकालना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरियाज AD, छोटे वाले का और ट्रेपीजियम का एरिया निकालना। तो आप देखें कि मान लीजिए जो एरिया है ADE का, अगर आप यहां पर ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ADE बाय एरिया ABC ये कितना आ रहा है, 9/25। तो अगर आप कहें एरिया ADE क्या है, 9x। अगर एरिया ADE 9x माने तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, 16x। कैसे 16x होगा उसको समझिए, क्योंकि ABC का एरिया होगा 25x। अब मैं ये 25x लिख रहा हूं, लेकिन जब एरिया हम इस ट्रेपीजियम का लेंगे तो कितना होगा, इसका एरिया है 9x, इस पूरे का एरिया हम कह रहे हैं 25x। तो इस छोटे पार्ट का क्या एरिया होगा, इस पूरा यानी कि 25x से आप 9x ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए, 25x माइनस 9x, यानी कि आप कहेंगे इसको 16x। इस तरीके से 16x आएगा। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमने 9x बोला, तो ये 9x हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने अभी निकाला 25x माइनस 9x यानी कि 16x। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, x कैंसिल, क्योंकि ये तो केवल रेशियो के लिए लिया था। तो 9/16 आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये जो BCE जो ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम इस तरीके से बन रहा है और जो ऊपर वाला है, तो इसका और इस ट्रेपीजियम का रेशियो 9/16 है। ट्राइंगल ABC में D और E आपके मिड पॉइंट्स हैं, D और E आपके मिड पॉइंट्स हैं AB और AC साइड के। आपको रेशियो निकालना है, जो एरिया है छोटा ADE और पूरा ABC। तो इसमें कुछ आपको करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये AD। अब पहले मैं इसको आपको इसका रेशियो निकाल देता हूं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल जो है आपका सिमिलर है। क्यों, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि दोनों आपके मिड पॉइंट है, तो ये लाइन पैरेलल भी होगी, मिड पॉइंट से जब जाती है तो पैरेलल भी होती है। ये तो इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये जो एंगल है ये कॉमन है दोनों, है ना। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो रेशियो ले सकते हैं आप। रेशियो कैसे लेंगे, जो एरिया है, एरिया ट्राइंगल आपके छोटे वाले का ADE और एरिया जो ट्राइंगल है आपका ABC, ये किसके बराबर होगा, आप साइड लीजिए, इसका साइड ले लीजिए AD और इसका साइड पूरा लेंगे AB। लेकिन D तो मिड पॉइंट है, D तो मिड पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं कि AB जो है वो 2AD के बराबर है।
ए बी की जगह 2AD लिख दे, AD बाई 2AD, AD कैंसिल यानी कि हाफ हो गया, लेकिन ये तो स्क्वायर होता है, हम जानते हैं कि ये स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर हो गया यानी कि 1/4। तो एरिया इन दोनों का रेशियो जो है, छोटे ट्रायंगल और जो मेन ट्रायंगल है उसका रेशियो होगा 1/4। एरिया दो सिमिलर ट्रायंगल्स का 100 और 49 है इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 5। जो बड़ा ट्रायंगल है उसकी ऑल्टीट्यूड है 5, आपको करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड निकालनी है। तो आपको क्या करना है, एरिया पहले वाले का, एरिया दूसरे वाले का, उसको बराबर किससे करना है, क्योंकि देखिए एरिया किसका ज्यादा है, 100 का ज्यादा है, तो ऑल्टीट्यूड कौन सी किसकी इसके सामने आएगी, इसकी आएगी, बिगर वाले की। तो 100 बाय 49 इक्वल टू 5 स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, बस इतना करना है आपको। 100 बाय 49 इक्वल टू 5 बाय एक्स, जो भी ऑल्टीट्यूड निकालना है उसका स्क्वायर। और हम ये ऑलरेडी पता कर चुके हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, जो एरिया होता है दो ट्राइंगल का वो उसके ऑल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। बस 100/9। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सवाल में केवल इतना रखते हैं कि ये 100 ज्यादा दिया हुआ है तो ऑल्टीट्यूड भी इसकी यहाँ लिखनी है, जिसके जो बड़ा ट्राइंगल है, इसलिए हमने ये फाइल लिखा, यहाँ ऑल्टीट्यूड की जगह एक्स लिख दीजिए। बस यहाँ पर आपको 100/49 इक्वल टू 25/x स्क्वायर, तो ये आप एक्स स्क्वायर को करिए 25 इंटू 49/100, एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा यहाँ पे, ये इसका 5 निकल के आएगा, इसका 7 से 49 और इसका आएगा 10, 100 का 10, तो आपका 35/10 यानी कि 3.5 आपका ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। जो एरिया है दो सिमिलर ट्राइंगल के 121 और 64 है। मीडियन आपके पहले जो पहला ट्राइंगल है उसका 12.1 है, आपको करस्पॉन्डिंग मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर भी यही करना है, एरिया पहले वाले का, एरिया दूसरे वाले का, यहाँ पर मीडियन पहले वाले का और मीडियन दूसरे वाले का, 1 कर देता हूँ, 2 कर देते हैं, इसको स्क्वायर, बस इतना करना है आपको। तो 121/64, इसका 121/64 किसके बराबर हो जाएगा, ये पहले वाले का दिया हुआ 12.1 बाय मीडियन को m कर देते हैं, इसका स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा 121 इंटू, इसको एक काम करते हैं, ये आपका 121/64 है, तो पहले स्क्वायर को हटा के रूट ले लेते हैं। 121 का होता है स्क्वायर रूट 11 और 64 का होता है 8, तो 11/8 आपका हो जाएगा 12.1 बाय आपका मीडियन। मीडियन क्या आएगा 8 इंटू 12.1/11, जो कि आपका 8.8 सेंटीमीटर आएगा। दो ट्राइंगल है आपस में सिमिलर हैं, ABC और DEF। इस तरीके से है कि AB आपको 5 दिया हुआ है, एरिया जो है एक ट्राइंगल का ये है, दूसरे ट्राइंगल का ये है, आपको DE निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ABC है, और आप इतना जान चुके हैं कि आपके पास ABC है, एक DEF है, और दोनों ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, ये ABC और ये आपका DEF। इसमें करना क्या है, क्योंकि दोनों सिमिलर ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, और आपका इसका एरिया दिया है 20, इसका एरिया दिया हुआ है आपको 45, तो 20/45 किसके बराबर हो जाएगा, ये साइड स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर। तो अगर इसका AB है तो इसका DE लेंगे, तो AB/DE इसका होल स्क्वायर। AB आपका दिया हुआ है 5, ये आपको DE निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर की जगह अगर आप चाहें तो 20/45 इक्वल टू 5 5 25 और DE स्क्वायर। DE स्क्वायर क्या आएगा 25 इंटू 45/20, और जब इसका रूट लेंगे हम तो आपका 7.5 आएगा। बस ये ध्यान रखना है, रूट इसका नॉर्मल मतलब एक बार में नहीं आ रहा है, इसको आपको रूट निकालना पड़ेगा, 7.5 आएगा इसका। यहाँ पर ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है, PQ इसमें जो लाइन सेगमेंट दिख रही है, ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रही है AB को P पे और AC को Q पे, इस तरीके से कि PQ और पैरेलल है BC से, और PQ डिवाइड कर रहा है ट्राइंगल ABC को वो दो इक्वल पार्ट में। इसका मतलब जो एरिया इस ट्राइंगल का है APQ का, वो इस ट्रेपीजियम या कहें कि क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम ही है क्योंकि इसमें लाइनें पैरेलल दी हुई है, तो ट्रेपीजियम है, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो ट्रेपीजियम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको प्रूव करना है BP और बाय AB, प्रूव नहीं करना, निकालना है BP/AB क्या है ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एरिया बराबर है, तो आप एरिया APQ का बराबर है एरिया जो क्वाड्रिलेटरल का है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड APQ का एरिया और APQ का एरिया जोड़ देंगे, मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया यहां जोड़ देंगे, इसका एरिया यहां जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस
ट्वाइस एरिया ऑफ एपीक्यू। अब जब हमने इस क्वाड्रिलेटरल के साथ इस एपीक्यू को जोड़ा, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसके साथ इस ट्रेपेजियम को जोड़ा, तो हमारे पास क्या हो गया, पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो हम इस ट्रायंगल को एबीसी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगल, मतलब एरिया ट्रायंगल एबीसी। अब क्योंकि पीक्यू पैरेलल है बीसी के और आपका बीए इसमें ट्रावर्सल है, तो हम ये दोनों को हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को प्रूव कर दें कि ये दोनों आपके एबीसी जो बड़ा ट्रायंगल है और ये जो छोटा ट्रायंगल है, यहाँ पर जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर आपका पीक्यू, ये दोनों सिमिलर है। तो जब ये सिमिलर हमने प्रूव कर दिया, सिमिलर करने का कोई इसमें ज्यादा नहीं है क्योंकि हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल इसके बराबर है, दोनों पैरेलल लाइन है पीक्यू बीसी, ये एंगल कॉमन है, इसका मतलब एपीक्यू आपका सिमिलर है एपीक्यू से, एपीक्यू सिमिलर है एबीसी से। अब इससे हमें क्या मिला, जैसे हमको सिमिलरिटी मिल गया, हम जानते हैं कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, जो रेशियो है इनका वो उनके जो रिस्पेक्टिव साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया एपीक्यू का और एरिया एबीसी का लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड एपी ले रहे हैं, इसका करस्पॉन्डिंग साइड एबी ले रहे हैं। देखिए हमने एपीक्यू लिया, एपीक्यू तो इसका ये साइड ले लिया और इसका ये पूरा साइड ले लिया, तो हमने एपी बाय एबी ले लिया। तो एपी बाय एबी क्या आया, अब यहां पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो यहां पर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एपीक्यू ये बराबर एरिया एबीसी है। तो इस एरिया एबीसी की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एपीक्यू, ये एपीक्यू है एपीक्यू, तो एपीक्यू कैंसिल हो गया, 1/2 है तो 1/2 आया एपी बाय एबी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां पर आपका स्क्वायर रूट ले आइए तो 1/√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एपी बाय एबी। तो एबी क्या बना, एबी बना √2 एपी, ये बना √2 एपी। अब आप देखिए कि हमको बीपी बाय एबी निकालना है, तो बीपी कहां से आएगा, बीपी कहां से आएगा, बीपी है एबी माइनस एपी, बीपी है एबी माइनस एपी, तो बीपी को आप लिख सकते हैं एबी माइनस एपी। तो इस एपी को क्या लिख सकते हैं हम, एबी माइनस बीपी। तो हम एबी लिखेंगे और इसको लिखेंगे ए, यहां पर हमारा एबी की जगह हम एबी ही लिखेंगे और √2 एपी की जगह लिखेंगे एबी माइनस बीपी, राइट, एबी माइनस बीपी। अब हमको रेशियो क्या निकालना है, रेशियो हमारा है बीपी बाय एबी या एबी बाय बीपी, दोनों इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो बीपी बाय एबी है, उल्टा कर देंगे बाद में। तो बीपी बाय एबी निकालना है, तो कैसे निकल सकता है ये, आप क्या करिए पूरे को एबी से डिवाइड कर दीजिए, ये भी एबी, ये भी एबी, ये भी एबी, तो क्या मिला ए बी बाय ए बी, यानी कि ये साइड तो 1 हो गया, 1 इक्वल टू √2, ये अंदर ले जाइए, अंदर बना 1 माइनस बीपी बाय ए बी, ये निकालना था, तो √2 को नीचे ले आइए तो बना 1 माइनस बीपी बाय ए बी बना 1/√2। ठीक है, अब बीपी बाय ए बी को यहां रखिए या इसको यहां ले आइए, 1/√2 को यहां ले आइए, 1 माइनस √2/√2 या 1 माइनस 1/√2 भी लिख देता हूं, बाद में बताऊंगा क्या होगा, ये होगा बीपी बाय ए बी। 1 माइनस 1/√2 क्या होता है, √2 माइनस 1/√2, यही आपका बीपी बाय ए बी आ गया, यही निकालना था, ये आपका उत्तर। जो एरिया है दो सिमिलर ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर का, ये रेशियो है 9:16। यदि बीसी आपको 4.5 दिया है तो आपको क्यू आर निकालना है। तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, आपको एरिया जो है उसका रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो क्या मिला, 9/16 हो गया, 4.5 बाय क्यू आर इसका स्क्वायर। तो आपको ये स्क्वायर है, यहाँ जाएगा तो रूट बनेगा, 9 होता है 3 इंटू 3, 9/16 बता देता हूँ, इसका रूट होगा 3 इंटू 3 और 16 है 4, तो 3/4 आपका आएगा 4.5 बाय क्यू आर।
क्यू आर निकालना है तो 4 को 4.5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर आएगा। एबीसी एक ट्राइंगल है, ये आपके सामने है, और इसमें पी क्यू, ये जो लाइन देख पा रहे हैं पी क्यू, ये स्ट्रेट लाइन है जो ए बी को मिल रही है पी पे और ए सी को मिल रही है आपकी क्यू पे। अब इसमें ए पी आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, पी बी आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए क्यू आपको दिया हुआ है यहां से यहां तक 1.5 सेंटीमीटर, क्यू सी दिया है 4.5 सेंटीमीटर। आपको प्रूव करना है कि जो एरिया है इस वाले का, ए पी क्यू का, वो 1/16 है एरिया जो इस पूरे ट्राइंगल का है, इस पूरे ट्राइंगल का है, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में देखिए, क्योंकि हमारे पास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों आपके सिमिलर है, छोटा वाला ट्राइंगल ए पी क्यू और जो बड़ा वाला ट्राइंगल। तो आप या फिर ये देखिए कि ये जो लाइन है ये इनको इक्वली डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही। सबसे पहले देखिए 1/3 होगा ए पी बाय पी बी और 1.5 बाय 4.5 होगा ए क्यू बाय क्यू सी। अब क्योंकि 1.5 बाय 4.5 भी 1/3 होता है, तो चूंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल है बीसी के। ये दिया नहीं हुआ है सवाल में, ये हमको इससे निकालना पड़ेगा। हम पी क्यू और बीसी को पैरेलल नहीं मान सकते, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हमारा हमसे समझ में आ गया कि क्योंकि रेशियो सेम है तो आपके ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अब ये लाइनें पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है छोटा वाला ए पी क्यू और जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, वो आपके हो गए सिमिलर। जैसे हमने पहले प्रूव किया था, ये एंगल कॉमन है। छोटा ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल है छोटा वाला, और बड़ा वाला मतलब मेन जो ट्राइंगल एबीसी देख पा रहे हैं, ये एंगल इससे एंगल के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर एंगल है, और ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है। तो मतलब एरिया जो आपका ए पी क्यू का है और एरिया जो ए बी सी का है वो किसके बराबर है? वो आपका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, ए बी बाई ए पी होल स्क्वायर, ये एरिया का रेशियो होगा, है ना। अब जो ए बी है, आप देखिए ये जो ए बी है, ए बी बाय ए पी बाय ये है, क्योंकि सबसे पहले यहां ऊपर वाला ट्राइंगल जो छोटा है ना, तो यहां पर आप लेंगे ए पी बाय ए बी, इसका स्क्वायर। ये है ए पी, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी है आपका ए पी प्लस पी बी, है ना, ए पी प्लस पी बी, इसका स्क्वायर करिए। ए पी आपको दिया हुआ है 1, ए पी आपको दिया है 1, पी बी आपको दिया है 3, 4, मतलब 3 है, ये 3 है, ये 1 है, 1/4 हो गया ये, इसका स्क्वायर कर लीजिए 1/16। देखिए ये 1/16 आ गया, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 1/16 है, यही पूछा गया था, 1/16 है इस एरिया का। डी आपका एक पॉइंट है साइड ए बी, यहां पर डी पॉइंट है साइड ए बी, इस तरीके से कि जो ये जो आपका एडी है ये वाला लाइन और जो डीबी है इसका रेशियो 3:2, ये आपको दे रखा है। यानी कि एक अगर आप ये एडी अगर आपका 3x है तो डीबी क्या होगा 2x, बस ये ध्यान रखिए। इसका मतलब यही है, अगर आपने कहा ए डी बाई डी बी 3/2 है तो ए डी आपका 3x है तो डी बी आपका 2x है। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? क्योंकि आपको बताया गया है कि ये जो पॉइंट, ये जो इसको रेशियो यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है, वो ये जो लाइन जा रही है आपको ये पैरेलल बताई गई है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ। जब ये क्वेश्चन में दिया होता है तो हम सीधा इसको बोलते हैं कि हाँ ये एंगल कॉमन है, जो ए डी ट्राइंगल बी डी ट्राइंगल है छोटा वाला, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है आपका बी ए सी, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये आपका कौन सा एंगल है, ये आपका कॉमन एंगल है दोनों में। तो आपके सिमिलर हो गए। सिमिलर का मतलब ये है कि जो एरिया है ट्राइंगल ए बी सी का और एरिया है ट्राइंगल बी डी का, वो किसके बराबर है, वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। बस आपको करना ये है कि जो ए बी है इसको क्या लिखना है, इस ए बी को पूरा क्या लिखेंगे, ए डी ये वाला प्लस ये वाला, यानी कि 3x प्लस 2x, और नीचे बी डी तो है ही, बी डी की जगह आप 2x लिख दीजिए। तो ऊपर वाला कितना होगा 5x, नीचे होगा 2x, ये काट दीजिए 5/2, और इसका स्क्वायर करना है आपको क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, तो 25/4 ये रेशियो आएगा। ट्राइंगल एबीसी और बीडी आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है,
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें देखिए ये ABC आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इनकी साइड बराबर है। और ये आपका ट्रायंगल छोटा वाला जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहां पर ये जो D है ये मिड पॉइंट है BC का, इस BC का ये मिड पॉइंट है D। ओके, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ABC एंड BD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर करना बहुत आसान है क्योंकि इसका एंगल 60, इसका 60, इसका 60, इसका 60 और इसका 60, इसका 60। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा एंगल, सारे जितने भी दुनिया में इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, बस ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया जो ABC का है और एरिया जो BDE का है, ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले का एरिया, वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका BC बाय BD। इसका साइड एरिया BC, बड़े वाले का साइड एरिया BC, छोटे वाले का छोटा BD आधा ले लिया। लेकिन अब देखिए कि आपका जो ये BC है वो क्या है? BC है BD प्लस DA, मैंने इसका सम प्लस इसका सम, और DC आपके पास है ही, है ना। और BD और DA ये दोनों के दोनों किसके बराबर है? अगर इसको कहें ये कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक ये 2x है, ये कितना है? x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, और ये कितना है? ये तो आधा ही लेना है नीचे वाला x, तो x कितना हो जाएगा? 2x बाय x, x कैंसिल, 2 आएगा। अब ये क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो 2 स्क्वायर 2 बाय 1 स्क्वायर, यानी कि 4:1, ये 4 बाय 1 आएगा आपका। इस तरीके से लिखेंगे इसको। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनके वर्टिकल एंगल इक्वल है और इनके जो एरिया है, मतलब रेशियो है एरिया का, वो 36/25 है। आपको रेशियो निकालना है इसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स का। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें ये सब प्रूविंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आपको करना ये है कि केवल एरिया जो पहले का है, एरिया जो दूसरे का है, वो बराबर होगा जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग मीडियम है, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है, उसके रेशियो के स्क्वायर का। तो ये सब प्रूविंग हम नहीं करेंगे, सीधा हम AD/PS यानी कि ये अल्टीट्यूड लेंगे, क्योंकि पहले हम प्रूविंग कर चुके हैं। AD/PS करेंगे, यानी कि ये AD/PS और इसका होल स्क्वायर। AD और PS का होल स्क्वायर निकालना है आपको, लेकिन ये आपको 36 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, यहाँ जाएगा तो रूट बनेगा। 36/25 यानी 36 का होता है 6 अंडर रूट, और 25 का होता है 5, तो AD/PS होगा आपका 6/5। अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर में ABC जो ऊपर का ट्रायंगल है ABC, और जो नीचे का ट्रायंगल है आपका ये DBC, मतलब BDC DBC जो भी बोले। अब ये सेम बेस है, इनका बेस दोनों का सेम है, ये BC, ये बेस सेम है। इफ AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, ये जो इसकी डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही O पे। प्रूव करना है कि जो एरिया है ऊपर वाले का और एरिया जो है नीचे वाले का वो है AO/DO। अब इसको कैसे करेंगे? यहां पर हम जरा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? यहां पर AL हम डालेंगे परपेंडिकुलर, AL A से BC पर, और D से डालेंगे परपेंडिकुलर किस पे? BC पर। दोनों परपेंडिकुलर है जो BC पे होंगे। ठीक, अब देखिए, क्योंकि हम प्रूव करना चाह रहे हैं ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है जो बने हैं, ये और ये वाला और ये वाला, इनको सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हैं। कैसे? ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया। तो ये छोटे दोनों ट्रायंगल जो हो गए आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो आप लिख सकते हैं कि जो AL/DM ये किसके बराबर होगा? आपका OL या AO/OD। अब देखिए ये यहां हमने कर दिया। अब देखिए एरिया होता है ट्रायंगल का, क्या होता है? किसी भी एरिया ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट, ये होता है ना। तो पहले वाले ट्रायंगल का ABC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस तो BC है, ऑल्टीट्यूड क्या हमने लिया? AL, ये तो लिया, BC इंटू AL। दूसरे का क्या है? हाफ, इस नीचे वाले की बात कर रहा हूं, हाफ इंटू BC, इसका भी बेस यही है, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो DM है। अभी दोनों का रेशियो ले लीजिए,
AL बाई डी एम, ये किसके बराबर है? AL बाई डी एम। इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC BC कट गया, हाफ हाफ कट गया, AL बाई डी एम क्या निकाला था हमने? AO बाई डी, उसको आप लिख लीजिए AO बाई डी। तो क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये होगा AO बाई डी। ABCD एक ट्रेपीजियम है, यहाँ पर आपके सामने ट्रेपीजियम है, जिसमें AB ये लाइन और नीचे वाली DC जो है ये पैरेलल है। डायगोनल जो है AC, ये डायगोनल, और ये डायगोनल DB, ये इंटरसेक्ट करती है O पे, इस जगह पे, ठीक है। यहाँ आपको ये O पॉइंट दिख रहा है। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं ट्राइंगल्स, कौन कौन से? AOB और COD। तो AOB और COD बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, यानी ये तीनों एंगल बराबर हो गए। AA से या AAA से सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपके सिमिलर हो गए। और आपको अगर OA दिया है 6 और OC दिया है 8, तो आपको क्या करना है कि पहले तो इन दोनों का AOB और COD का रेशियो निकालना है और AOD और COD का निकालना है। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे बस। अगले में ले जाता हूं आपको। तो हमने जब इनको प्रूव कर दिया कि ये ए क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपके हो गए सिमिलर। अब देखिएगा ट्राइंगल AOB ये वाला ले रहे हैं ऊपर वाला, बाय एंगल COD ये नीचे वाला, ये किसके बराबर होगा? AO बाय OC का होल स्क्वायर। AO आपको दिया हुआ है 6, CO दिया है आपका 8, 6 बाय 8 का होल स्क्वायर हो गया है ना। ये कितना आएगा? 2 3 6, 2 4 8, तो 3 बाय 4 का होल स्क्वायर, यानी ये आएगा 9 बाय 16। अगले पे जाएंगे। अब एरिया बोला है AOB और एरिया बोल रहा है आपको COD, दोनों एक ही है, एक ही चीज आएगी, दोनों एक ही, ये रिपीट हो गया। अब ट्राइंगल आपके पास ABC यहां पर है, P डिवाइड कर रहा है साइड AB, ये जो साइड AB है, इस तरीके से कि जो AP ये बाय ये 1:2 है, AP बाय PB आपका 1:2 है, यानी अगर AP को आप x लेंगे तो PB को आपको लेना पड़ेगा 2x, बस ये ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करना है, हमें करना क्या है कि रेशियो निकालना है एरिया APQ का, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, और नीचे जो ट्रेपीजियम है BPQC, मतलब ये जो ट्रेपीजियम नीचे वाला है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्राइंगल उठाएंगे और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ऊपर वाला, एक ऊपर वाला हो गया, और फिर पूरा ट्राइंगल ABC, ये A ये B ये C, पहला ट्राइंगल है A P और Q। तो इनका अगर हम देखें दोनों ट्राइंगल का, ये एंगल इसके बराबर है करस्पॉन्डिंग, ये इसका बराबर है क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है, और ये एंगल कॉमन है, तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो मेन ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा। तो आप रेशियो ले सकते हैं, जो छोटा ट्राइंगल है बड़ा ट्राइंगल उसका रेशियो, तो उसका साइड ले लेंगे, इसका AP ले लेंगे और पूरे का ले लेंगे AB। अब देखिए AP आपका कितना है, अगर आप AP को अगर मान रहे हैं x, तो AB कितना होगा? यहां से देखिए AB होगा AP प्लस PB, AP प्लस PB है ना। एक आपका x है, एक आपका 2x है। मैंने कहा था अगर इस x मानेंगे तो उसको 2x मानेंगे, दोनों को जोड़ ही रहे हैं, तो ये 3x, तो कितना हो जाएगा? x बाय 3x इसका होल स्क्वायर, x कैंसिल, ये हो जाएगा 1/9, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि APQ जो है उसका एरिया मान के चल रहे हैं कि 1 स्क्वायर यूनिट है। अगर APQ का एरिया 1 है तो ABC का एरिया कितना होगा? 9। मतलब अगर हम APQ का एरिया माने x, 1/9 रेशियो आ गया ना, था APQ का एरिया है x, तो ABC का एरिया क्या होगा? 9x, ये तो होगा। लेकिन आप देखिए कि जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया क्या होगा? पूरा ट्राइंगल ले लीजिए यानी कि 9x, और इस छोटे वाले ट्राइंगल का हटा दीजिए x, 9x माइनस x कितना होगा? 8x। अब रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ APQ हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने x माना था, और हम ट्रेपीजियम का एरिया क्या निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस करके 8x, तो 8x डिवाइड कर दीजिए, x कैंसिल, 1/8 आ जाएगा।
तो ये बात हुई, इसमें हमने देखा मेनली जो ट्राइंगल है उनकी सिमिलैरिटी पहले की और उसके बाद जो एरिया है उसका रेशियो लिया और वो बराबर किया